नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें, आज हमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिले। अगर इस वीडियो में हम 2 कंपनियों के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एज यूजल जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट हमें कल देखने को मिले थे। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको कल ही जैसा कि बताया था कि शॉर्ट टर्म में क्या पता कल स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमें नियर अबाउट 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली अच्छे रिजल्ट होने के बाद में। अगर बात की जाए गिरावट के पीछे ये कारण तो एस्टिमेट को बीट ना कर पाना, जो कि एक बात की जाए ट्रेडर लोगों के लिए बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो वो इतना खास ध्यान नहीं देते। बात की जाए लॉन्ग टर्म जर्नी की तो स्टॉक धीरे धीरे बात की जाए लगातार ऊपर ही जाता रहता है। अगर अच्छे स्टॉक की बात की जाए, ये देखिए दोस्तों, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। अगर बात की जाए कभी स्टॉक में अप आएंगे, कभी स्टॉक में अगर जैसे नेगेटिव न्यूज़ वगैरह होती है, फिर यहाँ कहे एक्सटर्नल इश्यू होता है तो स्टॉक जल्दी ही रिकवर भी कर जाता है और स्टॉक अभी भी अपने नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट कंपनी और उनके रिजल्ट के बारे में। ये दोस्तों, हम बात करें एस्ट्रल पॉलीमर पाइप्स की, जो कि एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड कंपनी की, जिनके आज हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए स्टॉक में आज 0.83 की % की गिरावट रही। अगर बात की जाए क्या रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आए हैं, नहीं दोस्तों, मार्केट के क्लोज होने के बाद इनके रिजल्ट देखने को मिले। इसलिए जो भी रिजल्ट का रिएक्शन होगा वो हमें कल ही सुबह ही शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए स्टॉक के प्राइस के हिसाब से तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इनके रिजल्ट की ओर। चलिए दोस्तों, हमने इनके रिजल्ट को डाउनलोड कर लिया। अगर बात की जाए रिजल्ट, अगर सीक्वेंस की बात की जाए सितंबर, जून और सितंबर, जी हाँ दोस्तों, सीक्वेंस ठीक है। अगर बात की जाए रुपीज मिलियन तो हम करोड़ में ही रिजल्ट को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम बात की जाए टोटल इनकम की तो टोटल इनकम इस बार निकल के आई है 1376 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 1295 करोड़ रुपए और बात की जाए पिछले साल सेम क्वार्टर की 1182 करोड़ रुपए। तो अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंसेस की इतना इनकम करने के लिए तो टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए 1199 करोड़ एक्सपेंस हुआ है। अगर बात की जाए इस क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर में 1133। अगर बात की जाए पिछले साल के सेम क्वार्टर की तो 1086 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली दोनों जगह में ग्रोथ देखने को मिली है। इसी तरह एक्सपेंस भी इनके बढ़े हैं। अगर बात की जाए क्वार्टरली, अगर बात की जाए ईयरली, दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस की तो कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है? हाँ दोस्तों, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 176 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 161 करोड़ रुपए और पिछले साल की अगर बात की जाए 96 करोड़ रुपए। तो अगर बात की जाए ईयरली और क्वार्टरली, दोनों में अच्छा खासा जंप देखने को हमें मिल रहा है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स तो कंपनी को देना ही होता है अगर बात की जाए कोई भी कंपनी हो, तो चलिए दोस्तों, हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो जी हाँ दोस्तों, 131 करोड़, सॉरी, अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 119 करोड़ और पिछले साल की 75 करोड़ रुपए। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि इस टाइम 4.88 है। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 4.46 और पिछले साल की 2.57। तो दोस्तों, क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है? हाँ दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, इंटरम डिविडेंड अगर बात की जाए, जो कि 1.5 पैसा, ₹1.5 का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर बात की जाए रिकॉर्ड डेट की तो 27 अक्टूबर। दोस्तों, मुझे कंपनी के रिजल्ट में कोई भी कहीं भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर बात की जाए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से, चलिए दोस्तों बात की जाए इनके एस्टिमेट की तो क्या इन्होंने एस्टिमेट को बीट किया या नहीं, चलिए एक बार वो भी चेक कर लेते हैं इनके एस्टिमेट क्या थे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट में 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए और एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, अगर बात की जाए एस्टिमेट को मिस किया है कंपनी ने, तो मे भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट देखने को मिल सकती
अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेस में कंपनी में 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए इनके एस्टिमेट के हिसाब से 141 करोड़ रुपए प्रॉफिट होना था, जो कि 131 करोड़ रुपए आया है। तो एस्टिमेट के हिसाब से इनका प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए कमा है। अगर बात की जाए किसी भी कंपनी से या किसी से भी एस्टिमेट, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में हमें एस्टिमेट बढ़ते ही देखने को मिलते हैं। तो क्या कंपनी लगातार आपके एस्टिमेट पूरा करती रहेगी? जी नहीं दोस्तों, हर टाइम एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोस्तों, अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं लगी, मैं इसमें बना रहना चाहूँगा और आपका अपना डिसीजन होगा अगर आप स्टॉक में क्या करते हैं, बाइंग या सेल। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए तो 5 साल में आपका पैसा आराम से डबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें सेकंड कंपनी की, या दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड कंपनी की, तो बजाज ऑटो लिमिटेड एक और दिग्गज कंपनी। अगर हम बात करें तो स्टॉक में आज फ्लैट ही परफॉर्मेंस रही, स्टॉक में ना ही गिरावट और ना ही अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर बात की जाए पिछले लॉन्ग टर्म की, स्टॉक में अच्छे खासे ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में भले ही प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, मगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इनके रिजल्ट पर, कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट। अगर बात की जाए इनके रिजल्ट क्या ड्यूरिंग द मार्केट है? नहीं दोस्तों, इनके रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद ही आए हैं। तो जो भी इम्पैक्ट होगा रिजल्ट का वो कल ही हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सीधे रिजल्ट पर। जी दोस्तों, हमने इनके रिजल्ट को डाउनलोड कर लिया। अगर बात की जाए रिजल्ट सीक्वेंस देखिए, 30/9/23, 30/6/30/9/22, ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस ठीक है और रुपीज इन करोड़ में रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम रिजल्ट पर चलते हैं। अगर बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 10,584 करोड़। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 10,055 करोड़ रुपए। पिछले साल की बात की जाए तो 9,911 करोड़ रुपए। टोटल इनकम रेवेन्यू की अगर बात की जाए 10,838, पिछले क्वार्टर में 10,311 और पिछले साल की बात की जाए 10,202 करोड़। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ग्रोथ देखने को हमें यहाँ भी मिल रही है। अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी ने कितना खर्चा किया है इस रेवेन्यू के लिए दोस्तों हम एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर बात की जाए टोटल एक्सपेंस की 8,806 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 8,478 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले साल की तो 8,531 करोड़। अगर बात की जाए एक्सपेंस में इनके गिरावट देखने को मिली हमें। अगर बात की जाए सॉरी दोस्तों, अब बात की जाए हल्की सी स्लाइटली हमें तेज़ी देखने को मिली है एक्सपेंस में, क्योंकि रेवेन्यू भी इनकी अगर बात की जाए एज कम्पेयर टू जिस स्पीड से इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, एक्सपेंस में सेम रेवेन्यू की जैसे तेज़ी देखने को नहीं मिली है। अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 2,584 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 2,184 करोड़ रुपए और पिछले साल की 2,203 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए इस बार क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ही हमें ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो 2,020 करोड़ रुपए टोटल प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है आफ्टर टैक्स वगैरह या टोटल एक्सपेंस की बात की जाए उसके बाद। पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए 1,644 करोड़ रुपए और पिछले साल की बात की जाए तो 1,719 करोड़ रुपए। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है हमें। अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर में भी इस बार 71.4 है। अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की 58.1 और पिछले साल की 60.1। तो क्वार्टरली और ईयरली यहाँ भी हमें जंप देखने को मिली है। अगर बात की जाए रिजल्ट के हाईलाइट की तो कंपनी के रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेस पे। अगर बात की जाए EBITDA की तो 2,133 करोड़ रुपए निकल कर आया, जिसमें 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम बात करें मार्जिन 19.8%, बात की जाए 260 बेसिक पॉइंट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात की जाए इसके बाद इंपॉर्टेंट कंपनी के पास 17,324 करोड़ रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो अगर दोस्तों बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बजाज ऑटो के नंबर भी हमें अच्छे ही देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इनके रिजल्ट अच्छे होने के पीछे मुख्य वजह इनके बात की जाए इनके प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।